इंडियंस बड़े खुश हैं इस बात पे। वो खुश इस बात पे हैं, दे बिलीव कि अगर चाइना 2020 में अपनी इंटेंशंस ना शो करता, अपनी इंटेंशन ना शो करता, तो इंडिया को कभी पता ना चलता कि और इंडिया कभी भी इस एग्रेसिव मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट या इंडिजिनाइजेशन या जो बाहर की कंपनियों को कहता कि आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। सो इस सिलसिले में तो अमेरिकन भी इंडिया की सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके। हमने 25-30 साल मदरसों में इन्वेस्टमेंट किया। अब मुझे बताओ ना, वो जो मदरसों वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? एक सवाल है, वो कर क्या सकते हैं? क्या वो मदरसों वाले बच्चे पाकिस्तान में कोई टैंक बना सकते हैं, कोई गोली बना सकते हैं, कोई बंदूक बना सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जोरावर जैसे जिसे कहते हैं ना ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस में जाना या सिस्टम के जी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की तरफ जाना है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ठीक है, वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि चीन ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन इसने की बहुत जल्दी थी। इसने सोचा था कि ये सुपर पावर बन गया और भारत तो बहुत कमजोर हो गया है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस के राज में चीन जब दिल में आता था ना, आगे थोड़ी सी जमीन घेर लेता था, तो इसने सोचा कि मोदी जी भी ऐसे ही होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि मोदी जी एक टुकड़ा एक सुई की नोक के बराबर की जमीन देंगे, और उसको फोड़ दिया। लेकिन तब से वाकई हमें अकल आ गई कि हमें सबसे पहले चीन को ही काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। ये तो वैसे ही भिखारी हो चुका है, इसको तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया है। अब रह गया इसके पास, अब तो धमकियां भी नहीं रह गई हैं। इसीलिए सबसे पहले चीन को काउंटर करना जरूरी था। और आज देख लीजिए चीन की हालत क्या है। चीन को हमने मिलिटरीली तो भी हमने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है, अब इकोनॉमिकली भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और चीन का सर्वनाश शुरू हो चुका है दोस्तों। साथ साथ पाकिस्तान का भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया हमने पूरी दुनिया से। अब सिर्फ ये दो साथ में है। जिस दिन चीन डूबेगा, पाकिस्तान तो डूबा ही पड़ा है, और पाकिस्तान वो मनुष्यत है जिसके साथ जाता है वो डूब जाता है। चीन का डूबना निश्चित है दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, भारत ने गलवान के वाक़े के बाद 2019 के बाद चाइनीज थ्रेट को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। चाइना इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है L&T के नाम से, उसने भारत का जो एक अदारा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिलके इंटरनल ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं और एक इंडिजिनस यानी कि इंडिया जिसे आत्मनिर्भर भारत कहता है, उसके तहत लाइट टैंक एक बनाया है जिसको कहते हैं जोरावर। और ये अभी जिसे वो कहेंगे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, रिसर्च किया है और प्राइवेट सेक्टर का काम है ये, ठीक है जी। और ये लगता ये है कि इंडियंस लार्जली इसको जो है 2027 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लेंगे। सो इंडियंस आर टेकिंग दिस वेरी सीरियस। अब इंडिया चाहता क्या है कि इसके जो टैंक्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हों, इंटीग्रेशन हो, टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन्स को देखने हो, और सिचुएशनल अवेयरनेस। ये बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से जो जानते हैं, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। और इंडिया ने क्योंकि डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर में लिया है, पाकिस्तान में तो इतना प्राइवेट सेक्टर नहीं है, लेकिन इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को जो डिफेंस में लेके आया, दिस इज वेरी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको गर्ज होता है पैसे कमाने से। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नेशनलिज्म जरूर होती है, ये नहीं कि नेशनलिज्म नहीं है, लेकिन उनका जो प्राइमरी गोल है वो इनोवेशन है, ठीक है जी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी को किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है, वो अपने लोगों को बहुत पे करते हैं। जो L&T है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, जाहिर बात है उन्होंने प्रपोजल शेयर की है DRDO के साथ, और उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है। और 2022 में अगर आपको याद हो कि बहुत ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई थी आत्मनिर्भर भारत की, और इस हवाले से इससे पहले भी बात हो रही थी, लेकिन जो इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट है वो उस हवाले से काफ़ी काम कर रहा था।
और लेकिन 2022 में नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल दे दी कि जी आप जो है वो ये प्राइवेट सेक्टर और उनके साथ इंगेज करें। उसकी वजह यही है कि इंडिया चाइना को, जारी बात है वो देख रहे हैं कि चाइना को हमने कैसे काउंटर करना है। सुनने में आ रहा है कि ये 350 के करीब टैंक्स हैं जो कि चाहिए होंगे, और इंडिया की अपनी 6 रेजिमेंट्स हैं जिनके लिए इंडिया को ये चाहिए। पाकिस्तान जो है वो बहुत अब मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में समझता है। पाकिस्तान ने भी अपने इंडिजिनसली डेवलप खालिद टैंक और बहुत सारे टैंक किए हुए हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज के इंडिया के लिए अब चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे ये जो अब बात की जा रही है जी मोदी 3.0, चाइना को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, ये जो बॉर्डर्स हैं और वो भी हिमालयाज पे, उनको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डिफाइन करना है। और ये जो सारे ये फ्लैश पॉइंट हैं, देखें ये फ्लैश पॉइंट हैं, ये बड़े, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। इंडिया बेसिकली जो कह रहा है कि 2020 से पहले वाली पोजीशन पे चले जाओ। इंडिया अपनी डिटरेंस क्रिएट करना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो बड़ी देर से समझ रही है कि कैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके, एंड देन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अब लेकिन जिसे आप कहेंगे ना कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि इंडिया अपनी प्रिपरेशन तेज कर दे, और इंडिया के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस बड़े खुश हैं इस बात पे, वो खुश इस बात पे हैं, दे बिलीव कि अगर चाइना 2020 में अपनी इंटेंशंस ना शो करता, अपनी इंटेंशन ना शो करता, तो इंडिया को कभी पता ना चलता कि, और इंडिया कभी भी इस एग्रेसिव मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट या इंडिजिनाइजेशन या जो बाहर की कंपनियों को कहता कि आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। सो इस सिलसिले में तो अमेरिकन भी इंडिया की सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी जनरल मोटर्स हो या बाकी जो हैं ड्रोन्स हों। अब फॉर एग्जांपल इंडिया दुनिया में जिस मुल्क में जा रहा है वो एक ही बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो, हमें दो ज़रूर, लेकिन इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो ताकि हमारी जॉब्स क्रिएट करें। इंडिया ने शुरू से एक एडवांटेज लिया है कि इंडिया ने अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले गए। हमने 25-30 साल मदरसों में इन्वेस्टमेंट की। अब मुझे बताओ ना, वो जो मदरसों वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? एक सवाल है, वो कर क्या सकते हैं? क्या वो मदरसों वाले बच्चे पाकिस्तान में कोई टैंक बना सकते हैं, कोई गोली बना सकते हैं, कोई बंदूक बना सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जोरावर जैसे जिसे कहते हैं ना ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस में जाना या सिस्टम के जी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की तरफ जाना है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जहाँ तक आपने कहा कि चाइना के लिए, चाइना की जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान एक स्पेशल फोर्स बना दी है। अच्छा। जो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करेगी, सिर्फ चाइनीज के लिए। इट्स मीन के अगर वो बन जाती है तो उसमें और भी ओवरसीज आके अगर काम कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन देंगे वो लाजमी। देखें, हमें घबराना नहीं चाहिए इस चीज से कि कोई क्या कह रहा है, हमें सिर्फ अपने पाँव के ऊपर खड़ा को साबित किया कैसे जो उनसे हर एक के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ। आप देखें, असल चीज ये है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ा अच्छे से ग्रो कर रही है। वो ब्रिक्स में शामिल है। ब्रिक्स आपको पता है जो 5 सबसे ज्यादा तरक्की करती हुई इकोनॉमी, हाँ, उसमें वो शामिल है। फिर उसके बाद वो G20 का हिस्सा है। G20 का हिस्सा है। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हमें चाइना का बताया जा रहा है। अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर।